नमस्कारः शुभसन्ध्या। संस्कृतभाषा सरला भाषा। संस्कृतेन सम्भाषणम् इतोपि सरलम्। आगच्छन्तु इदानीं वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। प्रारम्भे परस्परं परिचयः। मम नाम सुनीलः। मम नाम सुनीलः। मम नाम सुनीलः। भवतः नाम किम्? मम नाम गिरीशः। मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम सुरेशः। मम नाम राधा। भवतः नाम किम्? मम नाम सुनीलः। भवतः नाम किम्? मम नाम रमेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम गणेशः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुधा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। मम नाम। भवतः नाम। भवत्याः नाम। स्वपरिचयः पुल्लिङ्गे मम। स्वपरिचयः स्त्रीलिङ्गे मम। पुल्लिङ्गे यदा प्रश्नं भवति तदा भवतः, स्त्रीलिङ्गे भवत्याः। संस्कृत में परिचय करना अत्यंत सरल है। जब हम हमारा खुद का परिचय बोलते हैं तो उस समय मम नाम ऐसा कहकर बोल सकते हैं। उसी तरह अगर किसी पुरुष को उसका नाम पूछ रहे हैं तो वहाँ पर भवतः नाम ऐसे बोलकर पूछ सकते हैं। उसी तरह अगर किसी महिला को प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ पर भवत्याः नाम कहकर पूछ सकते हैं। गणेशः। सः गणेशः। गणेशः सः गणेशः। कः गणेशः? सः गणेशः। रामचन्द्रः। सः रामचन्द्रः। कः रामचन्द्रः? सः रामचन्द्रः। विवेकानन्दः। सः विवेकानन्दः। कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। कृष्णः। सः कृष्णः। कः कृष्णः? सः कृष्णः। आजादः। एषः आजादः। आजादः एषः आजादः। कः आजादः? एषः आजादः। गणेशः। एषः गणेशः। कः गणेशः? एषः गणेशः। कलामः। एषः कलामः। कः कलामः? एषः कलामः। सः आजादः। सः आजादः। एषः नरेन्द्र मोदी। सः आजादः। एषः नरेन्द्र मोदी। एषः नरेन्द्र मोदी। सः आजादः। सः जगन्नाथः। एषः आञ्जनेयः। एषः आञ्जनेयः। सः जगन्नाथः। सः शिवः। एषः गणेशः। सः शिवः। एषः गणेशः। एषः गणेशः। सः शिवः। संस्कृत में पुल्लिंग संबंधी शब्द में अगर दूर में है
अगर कोई पुल्लिंग शब्द दूर में है तो वहाँ पर हम सह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ या फिर आदमी अगर पास में है तो वहाँ पर हम एसह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह प्रश्न करने के समय कह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अभी अभ्यास करते हैं। रामकृष्णः सः रामकृष्णः, आजादः एषः आजादः, भगतसिंहः सः भगतसिंहः, महात्मा गांधी एषः महात्मा गांधी, सुभाषः सः सुभाषः, केशवः एषः केशवः, सरस्वती सा सरस्वती, सरस्वती सा सरस्वती, का सरस्वती सा सरस्वती, साइना सा साइना, का साइना का साइना सा साइना, किरणवेदी सा किरणवेदी, का किरणवेदी सा किरणवेदी, सा कल्पना का कल्पना सा कल्पना, शकुंतला एषा शकुंतला, शकुंतला एषा शकुंतला, का शकुंतला एषा शकुंतला, पीवी सिंधु एषा पीवी सिंधु, का पीवी सिंधु एषा पीवी सिंधु, एषा सानिया मिर्जा, का सानिया मिर्जा एषा सानिया मिर्जा, सा सुषमा एषा भारत माता, सा सुषमा एषा भारत माता, एषा भारत माता सा सुषमा, सा भगिनी निवेदिता एषा मेरी कॉम, सा भगिनी निवेदिता एषा मेरी कॉम, सा दुर्गा एषा निर्मला सीतारमन, सा दुर्गा एषा निर्मला सीतारमन। उसी तरह स्त्रीलिंग में भी दूर में रहने वाले वस्तु या आदमी के लिए हम स्त्रीलिंग में सा शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर वो चीज़ पास में है तो उसे हम ऐसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर। उसी तरह प्रश्न करने के लिए का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी अभ्यास करते हैं। वालिका एषा वालिका, लेखिका सा लेखिका, गायिका एषा गायिका, नायिका सा नायिका, धाविका सा धाविका, फलम तत्फलम, फलम तत्फलम, किम फलम तत्फलम, यानम तत्यानम, किम यानम तत्यानम, तत्व्यजनम, किम व्यजनम तत्व्यजनम, दूरदर्शनम एतत् दूरदर्शनम, दूरदर्शनम एतत् दूरदर्शनम, किम दूरदर्शनम एतत् दूरदर्शनम, पत्रम एतत् पत्रम, पत्रम एतत् पत्रम, किम पत्रम एतत् पत्रम, एतत् गृहम, किम गृहम एतत् गृहम, तत् उपनेत्रम,
तत् उपनेत्रम् एतत् द्वारं, तत् उपनेत्रम् एतत् द्वारं, किम् उपनेत्रं, तत् उपनेत्रं, किं द्वारम्, एतत् द्वारं, तत् पुष्पम् एतत् व्यजनम्, एतत् व्यजनं तत् पुष्पं, तत् फलम् एतत् दूरदर्शनं, तत् फलम् एतत् दूरदर्शनं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के लिए भी दूर में रहने वाले वस्तुओं को दिखाने के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है और पास में रहने वाले शब्दों को दिखाने के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रश्न करने के लिए किम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सः पुल्लिंगे अस्ति, एषः पुल्लिंगे अस्ति। सः विवेकानन्दः, एषः शिवाजी। सा बालिका, एषा महिला। सा बालिका, एषा महिला। तत् फलम् एतत् गृहम्, तत् फलम् एतत् गृहम्। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग में दूर में रहने के लिए वस्तुओं के लिए सह शब्द का प्रयोग किया जाता है और पास में रहने वाले शब्दों को दिखाने के लिए एषः शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह प्रश्न करने के लिए कः शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग के लिए दूर में रहने वाले वस्तुओं को दिखाने के लिए सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह पास में रहने वाले वस्तुओं को दिखाने के लिए एषः शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह प्रश्न करने के लिए का शब्द का प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग में दूर में रहने वाले वस्तुओं को दिखाने के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। पास में रहने वाले वस्तुओं को दिखाने के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रश्न करने के लिए किम शब्द का प्रयोग किया जाता है। धनस्यूतः अस्ति, धनस्यूतः अस्ति, धनं नास्ति। धनस्यूतः अस्ति, धनं नास्ति। वृक्षः अस्ति, फलं नास्ति। वृक्षः अस्ति, फलं नास्ति। वृष्टिः अस्ति, छत्रं नास्ति। संस्कृत में अस्ति का मतलब है, नास्ति का मतलब नहीं है। इसी तरह हम बहुत सारे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। वृक्षः अस्ति, जलं नास्ति। चषकः अस्ति, जलं नास्ति। बुभुक्षा अस्ति, भोजनं नास्ति। पुस्तकम् अस्ति, लेखनी नास्ति। बालिका वा, बालिका वा, न बालिका न बालकः, न बालिका न बालकः। शिक्षकः वा, न शिक्षकः न वैद्यः, न शिक्षकः न वैद्यः। पाचकः वा, आम पाचकः, आम पाचकः। दूरवाणी वा, आम दूरवाणी, आम दूरवाणी। तो आज क्लास में यहाँ तक था। पुनः मिलामः अग्रिमकक्षायां। धन्यवादः, नमस्कारः।